नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल सिक के बारे में। अब ये गोल सिक होता क्या है? एक्सेल में अगर नॉर्मली हमने देखा तो जितने भी फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी होती है और उस वैल्यू से हम रिजल्ट शो करते हैं। लेकिन गोल सिक में ये उल्टा होगा, हमारे पास कोई भी रिजल्ट होगा और रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकाल के ये गोल सिक हमें देने वाला है। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास में कोई भी वैल्यू 100 है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ अगर मैं 500 लिखूं तो रिजल्ट हमारे पास 500 है, तो ये सेकंड वाली वैल्यू कितनी होगी? यहाँ इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, बराबर फर्स्ट वाली संख्या को प्लस और सेकंड वाली संख्या। अब तो हमारे पास यहाँ पे 100 है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुझे 500 रिजल्ट आए और यहाँ कितनी संख्या आएगी वो हम चेक करते हैं। अब गोल सिक के लिए आपको डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सिक, जैसे ही गोल सिक पे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ तीन चीजें आती है। सेट सेल यानी जो हमें रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ हम इसको सेलेक्ट करते हैं। टू वैल्यू यानी हमें वैल्यू कितनी चाहिए, यहाँ 100 की जगह हमें कितना चाहिए, 500 चाहिए। बाय चेंजिंग सेल यानी किस सेल में चेंज हो तब हमारे पास 500 आ जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ हम आसानी से समझ गए कि ये जहाँ हमें रिजल्ट चाहिए वो फर्स्ट वाली सेल में, वैल्यू हमें सेकंड वाले में जितनी हमें चाहिए, और यहाँ पर जिस सेल के अंदर चेंज होगा। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया है। यहाँ 500 हो गए और इस जगह हमें 400। अगर हमें चाहिए कि यहाँ रिजल्ट हमें 1000 चाहिए और यहाँ ए वाली संख्या चेंज हो, उसको चेक करते हैं। गोल सिक यहाँ हमने सेट करी। अगर इस तरीके से नहीं है सेट तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू अब हमें चाहिए 1000 और हमें सेल इस बार चेंज करनी है ए वाली, इसको सेलेक्ट कर देंगे और ओके। अब ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया, यहाँ पर 600 आ गए और यहाँ पर 1000 आ गया। तो इस तरीके से हम हमारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आगे हम देखने वाले हैं। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके टोटल नंबर और हमारे ऑब्टेन मार्क्स यानी 100 में से कितने नंबर आए। अब यहाँ हमारे पास साइंस के अंदर नंबर नहीं दे रखे हैं और यहाँ टोटल अभी मैंने जितना भी है वो 339 आ रहा है। अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो नंबर है वो मुझे 410 नंबर चाहिए यहाँ पे। अब ये 410 नंबर मुझे यहाँ चाहिए, तो इसके लिए साइंस के अंदर टोटल कितने नंबर आएंगे, उसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें, डेटा में जाएं, यहाँ गोल सिक पे क्लिक करें। जैसे ही गोल सिक हमने सेलेक्ट किया, अब हमें सेलेक्ट ऑलरेडी है ये। अब उसके बाद टू वैल्यू हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 410। अब कौन सी सेल को हमें चेंज करना है, तो यहाँ हम साइंस को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 71 नंबर हमें चाहिए। अगर यहाँ पे 410 हमें करने हैं। अब इस तरीके से हम अलग अलग जो नंबर हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ इसको मैं डिलीट करता हूँ। व्हाट इफ एनालिसिस गोल सिक, अब हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हमें रिजल्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ वैल्यू हमें कितनी देनी, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए 400 नंबर और मुझे चेंज हिंदी के अंदर करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके। अभी ये कैलकुलेट होके यहाँ आ गया कि हमें 68 नंबर चाहिए, तब यहाँ पे 400 होंगे। अब इससे थोड़ा और चेंज एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कोई भी रीजन्स हैं अलग अलग, उनकी सेल हमारे पास में टोटल ये दे रखी है। टोटल सेल हमारे पास 3000 हैं जो इनकी मैंने जोड़ की है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट मैंने किया। अगर आपके पास अलग अलग संख्याएं हैं तो आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं। टोटल हमारे पास टारगेट 4000 का है कि हमें 4000 सेल। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हमने जो अचीव किया है वो 75% अचीव कर लिया है। अब हमें 25% और अचीव करना है। उसके लिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज कैसे होगा, डेटा में जाएंगे, उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सिक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हमें टोटल क्या चाहिए, जैसे 4000 चाहिए। अब ये 4000 हमने सेलेक्ट किए। अब कौन सी सेल में चेंज है,
अगर हम यहाँ से नॉर्थ को सेलेक्ट करते हैं तो नॉर्थ के अंदर यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो इसका मतलब 1736 अगर नॉर्थ में सेल होती है तो हमारा टोटल इतना आ जाएगा, और यहाँ पर रिजल्ट जो अचीव हम टारगेट अचीव करेंगे वो 100% हमारा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ, Ctrl+Z। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 3500 ही चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा गोल सिक। अब उसके बाद में वैल्यू क्या देनी है हमें 3500, और यहाँ पर अब हम इसको ईस्ट को चेंज करेंगे। जैसे ईस्ट को क्लिक किया तो ये हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया कि ईस्ट में हमें 1159 चाहिए। अब ये तो हुई कि हम टोटल में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज है वो हमें 95% चाहिए, तो 95% के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद गोल सिक पे। अब हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमें कितनी चाहिए 90। अब 90 हमने क्लिक किया, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जो फॉर्मेट हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पे देना होगा 0.00, और यहाँ पे हमें परसेंट भी लगाना होगा क्योंकि सेम एजेटिक इसके अकॉर्डिंग होगा तो ही हमें रिजल्ट शो करेगा। अब हमें चेंज क्या करना है, अगर हमें 90% हमारा टारगेट अचीव करना है तो अब हम यहाँ साउथ को सेलेक्ट करेंगे कि साउथ में हमारी जो सेल है वो कितनी बढ़ जाए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास 947 हम सेल करेंगे तो हमारा 90% है वो अचीव हो जाएगा। इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसको ओके करते हैं, गोल सिक पे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए अगर 100%, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ अब हमें 100% चाहिए 0.00 और यहाँ परसेंट। अब उसके लिए हमारे पास अब हम यहाँ वेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। अगर 10% हमें इंक्रीज करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ जैसे ही क्लिक किया मैंने तो यहाँ हमें 1158 की ज़रूरत है वेस्ट के अंदर। इस तरीके से हमारा 4000 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और जो हमारा टारगेट है 100% अचीव हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी हमने दे रखी है। अब प्रोडक्ट और क्वांटिटी और प्राइस, अब हमें रेवेन्यू चेक करना है। टोटल हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट अलग है, जैसे क्वांटिटी में यहाँ 5 कर देता हूँ। अब रेवेन्यू अगर मुझे यहाँ 3725 की जगह 5000 चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा में जाऊँगा, गोल सिक। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे कितना चाहिए, यहाँ पे टोटल 4000 चाहिए या फिर 5000 चाहिए, जो भी ये वैल्यू है आप इसमें ऐड कर दें। अब कौन सी सेल चेंज हो, अगर हम यहाँ पे प्राइस चेंज करें तो हम देखेंगे यहाँ जैसे ओके करेंगे तो हमारा प्राइस कितना होना चाहिए, 1000 रुपये होना चाहिए। Ctrl+J। अगर हमें सेम एजेटिक इस बार क्वांटिटी चेक करनी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 5000 वैल्यू दे देंगे। अब इसके बाद हमें चेंज क्या करना है, इस बार क्वांटिटी, कि हमारी क्वांटिटी कितनी हो तब हमारा 5000 जो है रेवेन्यू बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्वांटिटी है वो चेंज हो गई। अगर इतनी क्वांटिटी होगी तो हमारा जो है 5000। अब हम इसको 10,000 करके देखते हैं, गोल सिक पे जाएंगे, यहाँ 10,000। उसके बाद वापस हम यहाँ क्वांटिटी और बढ़ा के देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी होगी तब। अब यहाँ हमारे पास में क्वांटिटी है वो और बढ़ गई। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो हैं क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास EMI वाला है। अब हम EMI के अंदर भी गोल सिक का यूज़ कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से, हमारे पास जो टोटल अमाउंट है 40 लाख है, एडवांस हमने 15 लाख दिए तो लोन अमाउंट हमारा 25 लाख है। 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5 वर्ष में हम ये लोन अगर देते हैं तो हमारी किस्त है वो आएगी 50,690.99। अब यहाँ मैंने 2 जगह निकाल रखी है EMI, दोनों अलग अलग तरीके से निकाल रखी है। अगर हमारे पास हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए तो हम इस तरीके से निकालेंगे, और हम अगर EMI मोड में यहाँ चेंज करना चाहें तो हम ये वाला मोड रखेंगे। अब हम दोनों को यहाँ
मैं डिलीट करता हूँ। इसकी डिटेल्ड वीडियो है EMI पार्ट 1 और पार्ट 2, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ हम निकालेंगे बराबर माइनस PMT ब्रैकेट, यहाँ हमारी जो रेट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, भाजक 12, मंथली ले रहे इस वजह से कॉमा लगाना है। उसके बाद हमारा जो ईयर है उसको गुणा करेंगे हम 12 से, कॉमा, और जो हमारा लोन अमाउंट है, ये हमने PMT निकाल ली है, हमारी EMI है वो आ गई। अगर हमें ये वाली निकालनी है तो इसके लिए बराबर माइनस PMT ब्रैकेट, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे हमारी रेट को, हमारी जितनी किस्तें हैं उसको सेलेक्ट किया, और लोन अमाउंट। इस तरीके से हमारी EMI आ गई। इसकी डिटेल्ड वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लें। अब इसके बाद में यहाँ हमें गोलसिक यूज़ करना है, तो सेम एज इट इज हम गोलसिक को क्लिक करेंगे। अब हम रिजल्ट वाली, अगर हमें यहाँ पे जो है EMI बढ़ानी है, अगर मान लीजिए EMI आपको यहाँ पे 50,000 की जगह आपको 60,000 चाहिए, तो यहाँ मैं 60,000 ऐड करूँगा। अब ये 60,000 जैसे मैंने यहाँ क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब चेंज क्या होना चाहिए, तो चेंज आपका जैसे एडवांस अमाउंट, क्या आपको एडवांस कितना देना होगा तब आपकी जो EMI है वो 60,000 की हो जाए। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो हमारी जो है EMI 60,000 की हो गई और एडवांस यहाँ पे हमारा बढ़ गया। इस तरीके से हम और चेंज कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ व्हाट इफ एनालिसिस, इस बार हम चेंज करेंगे। यहाँ हमें चाहिए किस्त 55,000 की। अब हम इसमें चेंज करेंगे हमारा जो लोन अमाउंट है, अगर हमें लोन अमाउंट कितना होगा तब हमारी जो किस्त है वो 55,000, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास में यहाँ पे आ गया है। क्या हमारा जो टोटल लोन अमाउंट है वो भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जो टोटल अमाउंट था किसी भी प्रोडक्ट का वो हमारे पास में आ गया यहाँ पे 37 लाख। अब हम इसको और चेंज करते हैं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए अगर किस्त मान लीजिए 70,000 की, अगर 70,000 की चाहिए और मेरे को यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट चेंज हो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके, तो हमारी 19% के हिसाब से जो है ब्याज लगने वाला, तब जाके हमारी जो इंटरेस्ट रेट है ये 70,000 होगी। वापस हमें इसको कंट्रोल J, अब इस तरीके से हम यहाँ पे ईयर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, गोलसिक पे जाएंगे, उसके बाद हमें जो रिजल्ट है ये सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम चेंज करेंगे वैल्यू। अगर हमें 60,000 चाहिए और हम चेंज करेंगे इस बार हमारे वर्ष को, अगर हमारी जो है EMI 60,000 हमें चाहिए तो कितने वर्ष होंगे, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया है